नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम क़िससुल अंबिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर रहे हैं। आज की नशिस्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक है। आज की नशिस्त में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात और उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम को उनकी वसीयत के बारे में बात करेंगे। और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सीरीज़ की आज आखिरी महफ़िल है। शीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इनको भी अल्लाह ताला ने नबुव्वत के ओहदा पर सरफराज फरमाया। शीस का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। आदम अलैहिस्सलाम ने उनका ये नाम इसलिए रखा था कि हाबील के कत्ल हो जाने के बाद अल्लाह ने उन्हें शीस अता फरमाया और उन्होंने हाबील की जगह पर अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफा समझा और इसलिए उनका नाम शीस रखा। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने बेटे शीस के हक़ में वसीयत की, इन्हें रात और दिन के औकात और इन औकात में अदा की जाने वाली इबादत की तालीम दी और उन्हें बताया कि एक तूफ़ान आने वाला है। कहते हैं कि आजकल जितने इंसान मौजूद हैं इनका नस्ब शीस अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। आदम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटों की औलाद ख़त्म हो चुकी है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जब आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए उस दिन जुमा था। फरिश्ते अल्लाह के पास से जन्नत की खुशबू और जन्नत का कफन लेकर आए और उनके बेटे और खलीफा हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की से ताज़ियत की। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया उन्होंने अपने सामने बेटों से फरमाया, बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। वो तलाश के लिए निकल खड़े हुए। इन्हें सामने से फरिश्ते आते मिले जिनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी। और उनके पास कुल्हाड़े, कसियां और टोकरियां भी थीं। उन्होंने कहा, आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज की तलाश है? या कहा, तुम क्या चाहते हो और कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे वालिद साहब बीमार हैं और जन्नत के मेवों की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा, वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद तो फौत होने वाले हैं। फरिश्ते जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने इन्हें देखकर पहचान लिया। वो आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गई। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे जरिए से ही मुसीबत पहुंची थी। मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और लहद तैयार की। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। फिर इन्हें कब्र में रख कर
ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर उन्होंने कहा, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए, इसमें इख्तलाफ है। मशहूर है कि इन्हें हिंदुस्तान के पास श्रीलंका में उस पहाड़ के करीब दफन किया गया जहां उन्हें जन्नत से उतारा गया था। एक कौल यह है कि मक्का मुकर्रमा में जबल अबी कबीस पर दफन किया गया। ये भी कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के मौका पर उनकी और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मैयतों को एक ताबूत में रख कर कश्ती में रख लिया था। फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद उन्हें बैतुल मक़दस में दफन कर दिया। आपकी उम्र के बारे में भी इख्तलाफ है। हज़रत इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हुम की रवायत से मरफू हदीस है कि लौहे महफूज में उनकी उम्र 1000 साल लिखी हुई थी। इसके मुकाबले में तौरात के इस बयान को इख्तियार नहीं किया जा सकता कि वो 930 साल जिंदा रहे। अहले किताब का यह बयान नाकाबिल कबूल है क्योंकि ये उस सही बयान के खिलाफ है जो मासूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक काबिल एतमाद तरीके से पहुंचा है। वैसे उनके कौल और हदीस में मुताबिकत भी पैदा की जा सकती है। तौरात का बयान अगर गलती और तब्दीली से महफूज रह गया हो तो इसका मतलब होगा कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद 930 शमसी साल जिंदा रहे। कमरी हिसाब से ये मुद्दत 957 साल बनती है। इसमें 43 साल की वो मुद्दत शामिल कर ली जाए जो उन्होंने ज़मीन पर आने से पहले जन्नत में गुजारी थी, तो कुल मुद्दत 1000 साल हो जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने उनके काम यानी रुश्द हदायत और तबलीग की जिम्मेदारी उठाई। जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे अनोश के हक में वसीयत की। चुनाचे उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई। उनके बाद उनके बेटे कैनन, फिर उनके बेटे महलायील ने यह मनसब संभाला। उनके बारे में अहले फारिस का कहना है कि वह हफ्त अकलीम के बादशाह थे। सबसे पहले उन्होंने दरख्त काटे, शहर बसाए और बड़े बड़े किले तमीर किए। वो कहते हैं कि बाबल और सोस के शहर उन्होंने तामीर किए। उन्होंने इबलीस के लश्करों को शिकस्त देकर ज़मीन के दूर दराज इलाकों और पहाड़ों की घाटियों में मुंतशर कर दिया। उन्होंने बहुत से सरकश जिन और भूत कत्ल किए। उनका एक बहुत बड़ा ताज था। वो लोगों से खिताब फरमाते थे। उनकी हुकूमत 40 साल कायम रही। उनकी वफ़ात पर उनके बेटे यर्द ने उनका मनसब संभाला। उन्होंने अपनी वफ़ात के वक्त अपने बेटे खनूख के हक में वसीयत की। मशहूर कौल के मुताबिक इन्हीं को इदरीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जैसा कि यहाँ बयान किया गया है कि खनूख को ही इदरीस अलैहिस्सलाम कहा जाता है जो शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबी हुए। हम इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बात करेंगे और उनके हालात बयान किए जाएंगे। आज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी और जन्नत से निकाले जाने और ज़मीन पर उतारे जाने, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा, ये तमाम मौज़ूआत हम कवर कर चुके हैं और आज ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का तज़किरा करके ये बाब हम मुकम्मल कर चुके।
آئندہ باب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کر سکیں، اور ہمیں انبیاء کرام کے حالات زندگی جاننے اور اپنے بچوں کو ان کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے بچوں کو ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے اسلاف سے واقفیت حاصل ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔